एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले डिजीज एंड डेफिशिएंसी डिजीज के 50 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 2, स्कर्वी किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। प्रश्न संख्या 3, रिकेट्स किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। प्रश्न संख्या 4, बेरी बेरी किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 5, पेलेग्रा किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 6, वाटर किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है? वाटर आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 7, एनीमिया किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है? एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी से होता है। प्रश्न संख्या 8, क्वाशियोरकर किसकी डिफिशियंसी से होता है? क्वाशियोरकर प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। प्रश्न संख्या 9, मेरास्मस किसकी कमी से होता है? मेरास्मस प्रोटीन प्लस एनर्जी की डिफिशियंसी से होता है। प्रश्न संख्या 10, ऑस्टियोपोरोसिस अधिकतर किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 11, हीमोफीलिया किस प्रकार की डिजीज है? हीमोफीलिया एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्रश्न संख्या 12, मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 13, मलेरिया का पैथोजन क्या है? मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम है। प्रश्न संख्या 14, डेंगू फीवर का ट्रांसमिशन किस मॉस्किटो से होता है? डेंगू एडिस मॉस्किटो से फैलता है। प्रश्न संख्या 15, मलेरिया किस मॉस्किटो से फैलता है? मलेरिया फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो से फैलता है। प्रश्न संख्या 16, एड्स किस वायरस से होता है? एड्स HIV वायरस से होता है। प्रश्न संख्या 17, कोलेरा किस बैक्टीरिया से होता है? कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। प्रश्न संख्या 18, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 19, वूपिंग कफ किस बैक्टीरिया से होता है? वूपिंग कफ बोर्टिडेला पर्ट्यूसिस से होता है। प्रश्न संख्या 20, लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होता है? लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 21, रेबीज किससे होता है? रेबीज वायरस के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 22, मीजल्स किससे होता है? मीजल्स वायरस के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 23, पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 24, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वर्सिएला जोस्टर वायरस के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 25, हेपेटाइटिस बी किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? हेपेटाइटिस बी लीवर को अफेक्ट करता है। प्रश्न संख्या 26, एमोबिएसिस किससे होता है? एमोबिएसिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 27, कालाजार किससे होता है? कालाजार लेशमीनिया डोनोवेनी के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 28, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 29, कालाजार का वेक्टर क्या है? कालाजार का वेक्टर सैंडफ्लाई है। प्रश्न संख्या 30, एमोबिएसिस का इन्फेक्शन मेनली किस ऑर्गन में होता है? यह मेनली इंटेस्टाइन में होता है। प्रश्न संख्या 31, डायबिटीज में किस हार्मोन की कमी होती है? डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। प्रश्न संख्या 32, कैंसर किस टाइप की डिजीज है? कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है।
प्रश्न संख्या 33, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर है। प्रश्न संख्या 34, अस्थमा मेनली किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? अस्थमा मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। प्रश्न संख्या 35, ट्यूबरकुलोसिस मेनली किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ट्यूबरकुलोसिस मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। प्रश्न संख्या 36, जॉन्डिस किस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है? जॉन्डिस लिवर से रिलेटेड डिजीज है। प्रश्न संख्या 37, रेबीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? रेबीज का ट्रांसमिशन डॉग बाइट के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 38, डेंगू में प्लेटलेट काउंट का क्या होता है? डेंगू में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करता है। प्रश्न संख्या 39, कॉलेरा का मेन सिम्टम क्या है? इसका मेन सिम्टम सेवियर डायरिया है। प्रश्न संख्या 40, टाइफाइड में बैक्टीरिया बॉडी में कैसे इंटर करता है? यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इंटर करता है। प्रश्न संख्या 41, विटामिन सी बॉडी में किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? यह वुंड हीलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 42, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। प्रश्न संख्या 43, विटामिन B1 डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन B1 के डिफिशियंसी से बेरी होता है। प्रश्न संख्या 44, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन B3 की डिफिशियंसी से प्लेगरा होता है। प्रश्न संख्या 45, विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। प्रश्न संख्या 46, विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होता है? विटामिन ई की डिफिशियंसी से मसल वीकनेस होती है। प्रश्न संख्या 47, कौन सी डिजीज विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होती है? विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। प्रश्न संख्या 48, विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन B2 की डिफिशियंसी से लिप्स क्रैक्स होता है। प्रश्न संख्या 49, फ्लोरीन की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? फ्लोरीन की डिफिशियंसी से डेंटल कैरिज होते हैं। प्रश्न संख्या 50, विटामिन B9 की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन B9 की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। If this video helped you, please like and share with your friends. Disease and deficiency diseases shorts are already available on this channel for quick revision. Next full revision video is coming soon. Thank you and keep studying.